वेलकम स्टूडेंट। एग्जाम अभी काफ़ी लंबा टाइम है, तो आप लोग इससे डीपली अच्छी तरीके से तैयारी करिए। और उसी के लिए आज की क्लास में बात करने वाले हैं फॉर वाइल एंड डू वाइल एग्जाम के लिए, जो ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर इसमें हम बात करेंगे डबल वाइल लूप। लाइव क्लास हमारा सुबह 11 बजे होता है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हूँ राजेश और देख रहे हैं आप RITI चैनल। तो यहाँ पे आपको दो चैनल हमारे हो गए हैं, अब एक रीति टेक्नोलॉजी और एक रीति है, तो आप दोनों पे जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि हम फॉर लूप के बारे में और वाइल डू वाइल लूप के बारे में और डबल लूप के बारे में स्पेशली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए यहाँ पे कि हमने यहाँ पे लूप क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं ऑलरेडी लूप के बारे में बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लूप क्या होता है। तो फिर भी यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार देखिए ध्यान से। तो लूप क्या है? तो लूप एक ही स्टेटमेंट को बार बार जब एग्जीक्यूट करना होता है तो हम वहाँ पे लूप की आवश्यकता हो जाती है। मतलब जैसे आपका नाम प्रिंट करना हो और एक दो बार प्रिंट करना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है अपना नाम, ओके। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ RITI। अब मैं अगर 10 बार प्रिंट करना तो 10 बार ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लिखा, रन किया। आउटपुट में यहाँ पे उतनी बार आएगा आउटपुट जितनी बार हमने यहाँ पे लिखेंगे। 3 टाइम लिखा तो 3 टाइम आ गया यहाँ पे। अब अगर हमें यहाँ पे कई बार और लिखना है तो हमें कई बार लिखना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लूप के मदद से इसे 10 बार या 100 बार प्रिंट करना चाहते हैं, तो लूप के द्वारा हम इसे आसानी से कर सकते हैं और वो भी बहुत कम टाइम में। अब इसको ज़रा देखिए यहाँ पे, मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 टाइम। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं जितने बार लिखूंगा उतने को उतनी बार एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ 10 टाइम लिखा है तो ये 10 टाइम रिपीट कर देगा, तो ये आउटपुट देखिए रिपीट हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दूँ तो ये 100 टाइम आउटपुट देगा। देख रहे हैं, यानी कि कुछ करना ज़्यादा नहीं पड़ता। यानी यही यही मतलब लूप का है कि जब ऐसा कोई स्टेटमेंट हमें प्रिंट कराना हो जिसको बार बार प्रिंट करना हो तो हम लूप की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे दो तरह से हम लोग ये काम कर सकते हैं, काउंट कंट्रोल के थ्रू और यहाँ पे एक काउंट कंट्रोल है। देखिए यहाँ पे काउंट कंट्रोल लूप एंड इवन कंट्रोल लूप। तो काउंट मतलब गिन करके, जैसे मुझे 100 रिजल्ट चाहिए तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप का प्रयोग करेंगे। देखिए लूप जो होता है वो 3 प्रकार का है यहाँ पे, लूप, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट कंट्रोल के लिए अगर हम बात करें तो ये वाला काउंट कंट्रोल लूप है, ठीक है ना। और ये हमारा यहाँ पे जो लूप है वो कंडीशन कंट्रोल लूप है, एक तरीके का कंडीशन लगता है इसमें। ये इवन कंट्रोल लूप जिसे बोलते हैं हम लोग जो है, ठीक है ना। कंडीशन मतलब इवन कंट्रोल लूप है। तो ये ध्यान रखना है कि ये काउंट कंट्रोल लूप है और ये दोनों हमारा इवन जो है कंट्रोल लूप है। इवन कंट्रोल लूप का मतलब है कि जिसके अंदर कंडीशन लगेगा, ये हो जाएगा इवन कंट्रोल लूप और ये हो जाएगा काउंट कंट्रोल लूप। यहाँ पे फिक्स वैल्यू होगी। फॉर लूप में क्या होगा, फिक्स 10 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम फिक्स वैल्यू होगी, 100 टाइम फिक्स वैल्यू होगी, जबकि वाइल एंड वाइल में फिक्स वैल्यू नहीं होगी। तो यही इसका मेन डिफरेंस है यहाँ पे। फॉर लूप, डू वाइल लूप, इनका सबका सिंटैक्स ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मतलब लिखने का तरीका बिल्कुल सिमिलर ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे सिंटैक्स है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फॉर लूप का सिंटैक्स, यहाँ पे सिंटैक्स में फॉर एक्सप्रेशन 1 2 3 और यहाँ पे आउटपुट बॉडी जैसा हमने यहाँ पे लिखा है, ये वाला ज़रा ध्यान देना है।
मैं इतना आउटपुट यहाँ से हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा रहा था। तो अब देखो यहाँ पे इंटीजर x इक्वल टू 1 और x लेस देन 100 और ये इनमें 3 पार्ट हो गया। कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट ये हो गया यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 2 3 और ये आउटपुट बॉडी होगा हमारा, ठीक है ना। तो ये 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट ये इनिशियलाइजेशन, दूसरा पार्ट हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, तीसरा पार्ट का इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है, ठीक है ना। तो ये तीनों पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से क्या करेगा, ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, फर्स्ट टाइम तो यहाँ तक चलेगा, ये लूप चलेगा, ठीक है ना। यहाँ से आएगा, कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ से नीचे जाएगा, आउटपुट बॉडी में यहाँ प्रवेश करेगा, यहाँ से जब चलेगा तो ये आपका प्लस प्लस करेगा, प्लस करने के बाद में फिर से कंडीशन को चेक करेगा। अब इनिशियलाइजेशन पर ये नहीं जाएगा, मतलब फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन तो होगा, फर्स्ट टाइम को समझिए ऐसे कि फर्स्ट टाइम एक्सप्रेशन 1 पर तो जाएगा, लेकिन उसके बाद 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे ये वाला हमारा यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ये है दूसरा, इसके बाद जाएगा तीसरे पे और ये चौथे स्टेप पे। तो फर्स्ट टाइम 1 2 3 4 चलेगा, 1 2 3 4 चलेगा, लेकिन 2 3 4 चलेगा। अगली बार क्या होगा, 2 3 4 2 3 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 नंबर को चेक करेंगे, 3 नंबर को चेक करेंगे, फिर 4 नंबर को चेक करेंगे। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी 2 नंबर की, तो लूप अपने आप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बात समझनी थी, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको अगले वाले लूप में कन्फ्यूजन लग रही होगी तो मैं देखो दिखा रहा हूँ अगले वाले लूप का जो है सिंटैक्स। अच्छा, एक दो पॉइंट इसमें जरा दिया हुआ है। फॉर एक कीवर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है, ये भी बहुत ध्यान रखना है। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, इसका अंत एक अर्धमान विराम से किया जा सकता है या करना चाहिए हमें। इसका अर्थ टर्मिनल कंडीशन है, एक्सप्रेशन 2 टर्मिनल कंडीशन। यह भी एक एक्सप्रेशन है जिसका अंत हमेशा सेमीकोलन से होता है। यह स्टेप साइज है, यानी इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, यानी इस साइज को निर्धारित करता है कि लूप कितनी बार ये एग्जीक्यूट कराएगा, बार बार कंटिन्यू अपडेट करेगा। बॉडी ऑफ लूप में इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट दिए सकते हैं। लूप से पहले स्टेटमेंट इतने इतने स्टेटमेंट दिखाई देते हैं तथा इतने इतने वाइल लूप के बाद आते हैं, ठीक है ना। फॉर लूप की कार्य प्रणाली क्या है, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, सबसे मेन पार्ट है ये। अब इसमें एक एक पार्ट को डिस्क्राइब किया गया। अगर आप नोट्स परचेज करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपको बता दें कि नोट्स परचेज करने के लिए आपको सिंपल काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 150 रुपीज़ पे करना है और उसके बाद में आपको ये नोट्स मिल जाएगा, जो है हिंदी और इंग्लिश में नोट्स है पूरे, जो है, ठीक है ना। और इसके अलावा कई नोट्स हैं, देखिए यहाँ पे ये भी नोट्स, ये इंग्लिश में है, ये भी वही नोट्स है जैसा ही है, ये भी नोट्स ही है, ठीक। तो यहाँ पे आप कई नोट्स मिल जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आप अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको क्लास करनी है तो क्लास कर सकते हैं। इसके लिए आपको 600 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए हमारा ये अकाउंट डिटेल दिया हुआ है, आप इसमें पेमेंट कर सकते हो आसानी से, जो है पेमेंट करके फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क करिए, आपको नोट्स तुरंत मिल जाएगा। तो ये आपको बहुत ही आसान है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर के बाद में वाइल लूप की, ठीक है ना, क्योंकि वाइल लूप कैसे काम करता है। तो अभी तो यहाँ पे फॉर लूप का एग्जांपल दिया हुआ है। वाइल लूप को देखते हैं यहाँ पे।
इसमें अभी भी फॉर लूप काफ़ी लंबा लंबा ज़्यादा ज़्यादा एग्जांपल दिया हुआ है इसमें जो है। अगर आप ये बुक ले लेते हो तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा पढ़ने में। चलो मैं सर्च कर लेता हूँ वाइल लूप। ये आया यहाँ पे वाइल लूप। वाइल लूप ये भी वही काम करता है, बार बार एग्जीक्यूट करता है, लेकिन इसमें क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट है ये, यानी इसमें कंडीशन पूरी होनी चाहिए, और इसमें बिना कंडीशन पूरी हुए ये चलता भी नहीं है एक भी बार। तो ये भी एक इसका विशेष बात है कि लूप को, वाइल लूप को चलना जरूरी है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि कैसे लिखेंगे हम लोग वाइल लूप को। देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बहुत सिंपल है। इसको मैं एक ही बार चलाता हूँ ताकि आपको समझ में। अब मैं यहाँ पे देखो इसी लूप को वाइल लूप कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखना है बस, अर्थ बस थोड़ा थोड़ा जो मिस्टेक है उनको सही कर देना है। हम यहाँ पे कर देते हैं एक्स अब इक्वल टू 11, और यहाँ पे 11 से चलेगा ये 100 तो चलाएंगे, ठीक है ना। अभी अब यार चलना शुरू हो जाएगा, कुछ भी और करनी नहीं है, बस इतना ही काम करना था, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ये लगा हुआ है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ नहीं देना हमें, वो यहाँ देना है, सेमीकोलन भी हटा देना है। बस सिंपल सा प्रोग्राम था, इतना इतना ही करना है खाली। तो हमारा ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन कर जाएगा। डबल बार इंक्रीमेंट है, इसकी वैल्यू 1 कर दिया, देखिए क्या आउटपुट आता है। x first in this function, अच्छा यहाँ एरर दिखा रहा है, वाइल में x लगा हुआ तो इसलिए एरर दे रहा था। अब देखते हैं कि कहाँ पे यहाँ गड़बड़ी हो रही है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो सिंटैक्स तो सिंपल ही सही है, कोई ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है। फर्स्ट यूजिंग दिस फंक्शन, तो यहाँ पे एरर दे रहा है, यस बिल्कुल सही है। ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर यूज कर दिया है। तो एक्स ले लिया, यहाँ से हटा देंगे तो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी, बस। अब क्या करा, डिक्लेरेशन फॉर पैरामीटर एक्स बट नो सच पैरामीटर, 4.5 लाइन। और कहाँ एरर है, सेमीकोलन की दिक्कत दिखा रहा है 9.4.5 लाइन में, 4.5 लाइन में। ओहो ये मिस्टेक हो गया है ना, अब रन करेगा ये। अब सेमीकोलन कहाँ लगानी है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है। ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक बहुत सारे हो जाया करते हैं प्रोग्राम में, जो दिक्कत करता रहता है। तो देखिए ये आपका आउटपुट आ गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे वाइल लूप का कौन सा आउटपुट है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे दे दिया %d और कॉमा y दे दिया।
अच्छा अच्छा अच्छा, परसेंट डी, अरे वाई नहीं एक्स ही देना है ना, एक्स तो रनिंग कर रहा है। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 2 3 4 5 और ये 99 100 तक पूरा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आउटपुट आपको जनरेट कर रहा है। आई होप कि ये बात पूरी आपको समझ में आ गई होगी। वाइल की तरह ही डू वाइल लूप है, अंतर ज़रा देख लीजिए इसको भी जो थोड़ा सा जो है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, सिंपल है एकदम से। देखिए यहाँ पे यहाँ पे हमें जो आउटपुट वाला लाइन है वो पहले लिखना पड़ेगा, डू, और ये वाली लाइन को कट कर लो यहाँ से, तो प्रिंटअप परसेंट डी, और यहाँ पे एक्स ले लिया, एक्स प्लस प्लस कर दिया यहाँ पे। ये बस सिंपल सा सिंटेक्स था, कुछ और नहीं करना था, हो गया। वाइल में कंडीशन लगाओ, यहाँ पे अब सेमीकोलन लगाना जरूरी है। तो अब रन करके देख लेते हैं कि वाइल वाला चलेगा या नहीं चलेगा। तो बिल्कुल चलना चाहिए इसको, एरर नहीं है, ठीक है ना। तो ये चल रहा है प्रोग्राम पूरा। तो इस तरीके से हमें लिखने तरीका, डू वाइल कैसे लिखेंगे अब देखा ध्यान से। तो डू वाइल में क्या हुआ, एक बार आउटपुट पहले देता है जो, ठीक है ना। ये मैं वाइल डू वाइल का पूरा आउटपुट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा जो, ठीक है, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो सके, ठीक है। अच्छा अभी मैं एक आपको डबल वाइल लूप, एक डबल लूप पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक डबल लूप पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। डबल लूप में होता क्या है कि जो आउटपुट होता है डबल के हिसाब से आता है, डबल लूप की तरफ से जो है, फॉर वाई कॉमा 100 वाई प्लस प्लस कर दिया हमने यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस लूप को प्ले कराएंगे, ठीक है ना। इस लूप को प्ले कराएंगे, पहले यहाँ पे वाई की वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे ये वाला हमने कर दिया 5 टाइम, ठीक है ना। और इसको भी हमने कर दिया यहाँ पे 5 टाइम, ठीक है। तो अब क्या होगा, इंटीजर वाई इक्वल टू इतना, वाई लेस देन इक्वल टू वाई प्लस प्लस कर दिया। तो अब यहाँ पे हम परसेंट डी वाई, ओके। अब यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, अब रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि अभी भी इस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ हाँ मिस्टेक दिखा रहा है। एक मिस्टेक ये कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाओ, इस लूप का यहाँ कर्ली ब्रेसेस हो गया, और इस लूप को हमने कर्ली ब्रेसेस के थ्रू बंद नहीं किया है, तो इसका आउटपुट इसी चलता रहेगा। अब चलो देख लेते हैं क्या आउटपुट डिस्प्ले करता है। y को अनडिफाइंड बता रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, y undeclared first integer y equal to this and integer x and y ले लेता हूँ, कुछ मिस्टेक कर जा रहा था। अब देखिए आउटपुट क्या आता है इसका, 666 आ रहा है। देखिए हुआ क्या, यहाँ पे x की वैल्यू ये थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने, ये हमारा 5 टाइम चलेगा, ठीक है ना। और ये चलता है,
और y की वैल्यू जो दिया हुआ वही प्रिंट करेगा। तो इस लूप के जब इस लूप से इधर आते हैं तो ये लूप हमारा बार बार क्या करता है, एग्जीक्यूट करता रहता है, ठीक है ना, बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है। तो इसीलिए उसका आउटपुट जो जनरेट होता है वो अपडेट होकर के प्रिंट करता है। एक बार रिपीट दिखाते हैं। तो यहाँ पे फॉर बराबर इतना और लेस देन इतना हो गया, 1 इक्वल टू 1 है। तो ये क्या करेगा, पहले आउटपुट, अयो सॉरी यहाँ पे आउटपुट इसकी वजह नहीं दे रहा, ये सेमीकोलन लगा हुआ था, ठीक है ना। तो ये सही से आउटपुट देखो, अब आपको आउटपुट आ जाएगा जो है एक लाइनिंग वैल्यू दे देगा अपने आप से जो है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम डबल लूप की फ़ायदा उठाएं तो कैसे उठा सकते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या करना है कि इसी में एक कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए। देखिए ध्यान से जरा, अब महत्वपूर्ण बात आ रही है यहाँ पे। प्रिंटफ पसंदी वाई, ओके। और ये वाला हमें, अच्छा इसमें तो न्यू लाइन देना है केवल ना, तो इधर कुछ देने का आवश्यकता ही नहीं है, सिंपल न्यू लाइन दे दीजिए इसमें, और कुछ करना नहीं है न्यू लाइन के लिए। और ये हमें लूप के बाहर रखना पड़ेगा क्योंकि ये लूप के अंदर है, तो दूसरे लूप के बाहर रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो आउटपुट आएगा वो, कुछ मिस्टेक कर दिया हमने यहाँ पे, प्रिंटअप ये सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है। अब आउटपुट यहाँ पे ऐसे आ रहा है और ये स्लैश उल्टा लग गया यहाँ पे। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आ रहा है। अगर यही आउटपुट हमें यहाँ पे ऐसे लेना हो तो हम ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आपको एक बात ये समझ में आई होगी, तीनों लूप कैसे काम कर रहे हैं। डबल लूप में हम कैसे काम करेंगे, तो डबल लूप मैंने आपको बताया, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि एक हमारा बाहर लूप रहेगा और एक अंदर का लूप रहेगा। बाहर वाले लूप को हम लोग कहते हैं आउटर लूप, अंदर वाले को इनर लूप बोलते हैं, जो ठीक है ना। बाहर वाला लूप रो को प्रिंट करता है जबकि अंदर वाला लूप आपके यहाँ पे कॉलम को जो है, ठीक है। तो प्रिंटिंग का काम जो हमारा है वो अंदर वाला लूप ही करता है, बाहर वाला लूप तो बस खाली खाली जो है लाइन को चलाता है। तो अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे जो है कैसे हम लोग यहाँ पे पैटर्न कैसे प्रिंट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आपका कोई भी सुझाव या कोई कमेंट्स हो तो हमें ज़रूर करिए।